हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और हम क्लास 10 के लिए साइंस की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। हमने हर एक क्लास के लिए एक साइंस की सीरीज़ स्टार्ट की अभी 6 से लेके 10 तक। अब हम 10th क्लास की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हो तो हम सबसे पहले जो आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। ये जो वीडियो है, चाहे कोई भी स्कूल में आप पढ़ते हो या आपके कोई भी बोर्ड है, कोई स्टेट बोर्ड है आपका, ठीक है, या सीबीएसई है या आप आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हो, कोई भी आपका बोर्ड है, उस सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्टली आप पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हमने क्या किया था अपने प्रीवियस क्लासेस में, अगर पढ़ा होगा या क्लास 9th में हमने चीज़ पढ़ी थी कि चेंज के जो मैटर्स होते हैं वो अपनी स्टेट चेंज करते हैं। ठीक है, तो उनमें अगर वो स्टेट चेंज करते हैं, एक तो करते हो फिजिकली, एक करते हो केमिकली। जो केमिकली करती है तो उस टाइम क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन होता है, तभी वो क्या होते हैं और स्टेट अपनी चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है। इसमें क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, क्या कि कोई एक सब्सटेंस या उससे ज़्यादा, उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, एंड आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस, जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या होता है इसमें, रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, सब्सटेंस आर आइदर केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और जो सब्सटेंस हो सकता है वो या तो वो केमिकल एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। A chemical reaction rearrange the constituent atoms of the reactant to create different substances as product। या इसकी एक और डेफिनेशन है, एनी प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द रीअरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस और कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज केमिकल रिएक्शंस। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट्स है, एक है देखो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तो ये क्या है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अभी क्या इन्होंने क्या किया, आपस में रिएक्शन किया। रिएक्टेंट देखो, रिएक्टेंट से आप समझ गए कि अपने में रिएक्शन किया, इनमें रिएक्शन हुआ, तब इनको रिएक्टेंट बोलते हैं। और जब रिएक्टेंट करके जो बाद में जो चीज़ बनी, जो बनी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या प्रोडक्ट है। जैसे आप कोई चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 4 × 2 किया, ठीक है, इन्होंने आपस में रिएक्शन किया और इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8, तो ये जो 8 आया, ये क्या चीज़ आई, प्रोडक्ट आया। ओके, तो आई होप आपको केमिकल रिएक्शन समझ आया। ठीक है, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उस टाइम क्या चेंजेस होते हैं, वो देखिए उसमें क्या होता है, सबसे पहले चेंज इन स्टेट्स होता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि जैसे यहाँ पे आपका आइस है, आइस किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में, तो क्या क्या देखो स्टेट चेंज होगी इसकी, सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, फिर आता है चेंज इन कलर, देखो यहाँ पे क्या है, आयरन की चेन है, पहले ऐसी थी, फिर इसने क्या किया, मॉइस्चर और क्या एयर के साथ रिएक्ट किया, जिससे क्या हो गया, इसमें रस्टिंग होगी। ठीक है, रस्टिंग की वजह से क्या हो गया, इसका कलर देखो ब्राउनिश हो गया। फिर होता है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। ठीक है, कि जो गैस है उसका भी इवॉल्व हो जाता है कई बार। फिर क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन क्या होता है, जो टेम्परेचर है या तो इंक्रीज हो जाता है या क्या होता है उसमें डिक्रीज आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या क्या केमिकल जब रिएक्शन होता है तो ये चीज़ें चेंज होती है। फिर आता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या है, एक सिम्बायोलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन की, जिसमें हम क्या करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं और फॉर्मूलाज यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। फॉर दिस रिएक्टेंट्स, देखो यहाँ पे क्या है, जो रिएक्टेंट्स, ये लेफ्ट हैंड, देखो ऐसे करो, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या रहता है, रिएक्टेंट लिखा जाता है, और राइट हैंड साइड क्या लिखा जाता है, प्रोडक्ट लिखे जाते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या है, एक सिम्बायोलिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कोई भी एलिमेंट से हम उसको क्या करेंगे, उसके सिंबल से रिएक्ट करेंगे। देखो प्लस का निशान लगाया, तो माना कि इसमें क्या है, उनके अंदर रिएक्शन हुआ, वो आपस में प्लस हुए, मतलब ठीक है, इन्होंने रिएक्ट किया। देन इससे क्या होता है, जो साइन लगता है एरो का, इसका मतलब है कि उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट बनाया। ठीक है,
तभी इनको क्या लिखा जाता है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड का ये चीज़ होती है। अगर आप क्या प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होते हैं। अब इसको चीज़ को देखते हैं, केमिकल इक्वेशन को थोड़ा डीपली देखते हैं। अ वर्ड इक्वेशन सो चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। देखो इसमें क्या किया है, हमने देखा कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन हम किससे शो कर रहे हैं, एक एरो से शो कर रहे हैं, और उसको कहाँ लिखा जाता है, बिटवीन रिएक्टेंट और, देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में लिखा है। और हमें क्या करते हैं, रिएक्टेंट हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और उसमें क्या होता है, अगर हमने 1 और उससे ज़्यादा हुए, जैसे 2 हो गए, तो उसमें अगर हम यहाँ पे हमने क्या करते हैं, बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। वहीं क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या लेते हैं, राइट हैंड साइड लिखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए। बट यहाँ पे क्या, एक प्रोडक्ट निकला इसका, एक सब्सटेंस बना। अगर कुछ और सब्सटेंस होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी प्लस का साइन लगाते हैं। द एरो पॉइंट्स टूवर्ड द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। और ये क्या होता है, एरो क्या होता है, किस साइड होता है, टूवर्ड्स द प्रोडक्ट वाली साइड होता है, और शो करता है रिएक्शन की किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब आती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और बैलेंस का आप देखते हो कि जब आप बैलेंस करते हो, जब आप कुछ भी सामान लेते हो, जैसे मार्केट से आपने कोई सामान लिया, देन आफ्टर देखते हो कि जैसे यहाँ पे आप कोई वॉट का यूज़ कर लेते हैं, या आप तो मशीन चल पड़ी है, लेकिन पहले वॉट का यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे 1 kg वाला लगा दिया, तो यहाँ पे क्या है, वो जो आप किसी वेंडर से लेते हो, तो यहाँ पे या तो स्ट्रीट वेंडर से ले लिया आपने, सब्जी ले ली, कुछ वेजिटेबल ले लिया, तो क्या करेगा, यहाँ पे सब्जी डालेगा, जब वो इक्वल ना हो जाते हैं, यहाँ पे देखो ऐसे होगा इक्वल होने के लिए, ठीक है। जब वो इक्वल हो जाएगा तभी होगा बैलेंस। तो वैसे ही होता है केमिकल ये इक्वेशन में भी, कि जो वहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं जो रिएक्टेंट के टाइम होते हैं, वही क्या आ जाते हैं, वही जैसे यहाँ पे देखो ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे क्या है, हमने माना कि 5 जो है नंबर ऑफ एटम्स है, तो जो आफ्टर जब उसमें रिएक्शन होगा, जब उनके प्रोडक्ट बनेंगे, तो उनमें जो एटम्स होंगे उनकी जो संख्या होगी वो भी 5 होगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जितने रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स यूज होंगे उतने ही प्रोडक्ट के टाइम आएंगे आपके सामने, ठीक है। तो ही देख लो, 1 where the number of atoms involved in reactant side is equal to the number of atom on product side, ओके। आप इसको मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे देखिए Fe किसका सिंबल है, आयरन का सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके कितने हैं, 3 है। तो जब प्रोडक्ट बन गया, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पे Fe मतलब आयरन के 3 है, तो इस साइड भी देखो कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो Fe के देखो यहाँ पे कितने हैं, Fe3। जब ऐसे लिखा है तो मतलब है Fe3, और यहाँ पे आगे लिखा है तो इसका मतलब जो आयरन के हैं उसके कितने एटम्स हैं, 3 है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ का 4 का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए 4H2O का मतलब क्या होता है कि ये ब्रैकेट में ऐसे, ठीक है। जब ब्रैकेट में है तो इसका मतलब क्या है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसको होगी तो कितने हो गया, 4 2 8। तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 8, और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीजन, तो मतलब है कि 4 किसके हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी हमने यहाँ देखना है कितने हैं, इस साइड भी देखो ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए। जब हमने इसको देख लिया तो इसको कैंसिल कर दो, ऑक्सीजन के देखो यहाँ पे कितने, 4 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के इस साइड भी कितने थे, 4 थे। तो इस साइड भी देखो यहाँ पे कितने हैं, हाइड्रोजन के 4 2 8, और यहाँ पे भी कितने हैं, 4 2 8 है। तो ये क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के टाइम यूज हुए हैं, इन्वॉल्व हुए हैं, वो क्या है, इक्वल है नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड। अब हम सीखेंगे कि किस तरह से बैलेंस करेंगे हम इक्वेशंस को। हमने बैलेंस इक्वेशन देख लिया, अब हम इसको चीज़ को भी देखेंगे कि किस तरह से बैलेंस करेंगे। तो हमने जब भी कुछ किसी को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, देन अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हम बॉक्सेस को बनाएंगे, इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, और उनके अंदर क्या है, सारे को लिख लेंगे, ठीक है। जो भी हमारा है हम उसको चेंज नहीं करेंगे सबसे पहले, ठीक है। हमने जैसे इसमें हमें को दिया था, हमने वैसे के वैसे लिख दिए, ओके। फिर देन क्या करेंगे, हम सेकेंड स्टेप लेंगे,
हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, जो रिएक्टेंट के हैं उसके जो एटम्स हैं उसको क्या करेंगे, राइट डाउन लिखेंगे। फिर राइट हैंड साइड वाले देखो, यहाँ पे हमने एलिमेंट को लिखा, यहाँ पे देखो कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं। एक तो आयरन हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही वाले यूज़ हुए हैं। हमने देखो यहाँ पे क्या किया, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिख लिया। फिर हमने जो रिएक्टेंट वाली साइड को एटम्स यूज़ हुए उतने लिख लिए। देखो यहाँ पे Fe कितना है, तो सिंगल Fe है, तो इसका मतलब यहाँ के 1 है, तो यहाँ पे देखिए हमने 1 लिख लिया। फिर हाइड्रोजन के देखो यहाँ पे कितने हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पे देखिए कितने 2 है, हमने 2 लिख लिए। और ऑक्सीजन के 1 थे, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिए। वैसे ही कहते तो नंबर ऑफ एटम जो प्रोडक्ट वाली साइड है, यहाँ पे देखो 3 है, आयरन, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, और हमने यहाँ पे लिख लिया। देखो आयरन का कितना लिखा, Fe का 3, 2, 4। तो मतलब देखो यहाँ पे कोई बैलेंस्ड अभी इक्वेशन हुई नहीं है, और ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स यूज हुए रिएक्टेंट वाली साइड वो क्या है, नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट साइड। ओके, बट हमने क्या करना, सबसे पहले हमने उसका एक इस तरह से डायग्राम बनाना है, ठीक है, टेबल टाइप क्रिएट करना है और उसमें लिख देना है। फिर हम क्या करेंगे, इट इज़ ऑफन कन्वीनिएंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स हुए हैं उसको सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वहाँ से। इट मे बी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, ये क्या हो सकता है, रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सेलेक्ट। देखो यहाँ पे इस तरह का करने के लिए हमारे पास देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसके हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी टर्म है, देखो इसमें है, क्योंकि 4 सबसे ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले क्या इसी को लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या 4 ऑक्सीजन एटम है ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। हमें क्या करना है, जो राइट हैंड साइड है उसको द LH टू बैलेंस द ऑक्सीजन। तो हमें क्या करना है, अब राइट हैंड साइड के ऑक्सीजन और लेफ्ट हैंड साइड के ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इस तरह से है, तो यहाँ पे क्या है, मतलब इसको वाटर बोलते हैं वैसे H2O का। यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 है। अब हमें बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 4 आ जाए। तो हमने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे को 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 4 से, जैसे H2O है, यहाँ को हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी आएगा 4। बट यहाँ पे जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आ जाएगा, to equalize the number of atom it must be remember that we cannot alter the formulae। हमें क्या करना है, फॉर्मूले को अल्टर नहीं करना है ऑफ द कंपाउंड्स एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस, ठीक है। जब हम ऐसा करेंगे तो उस टाइम क्या होगा, वी कैनॉट पुट 4 एज 4 H2O नॉट H2O4। कि हमें देखो, हमने जब H2O हमारे पास है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमें सिर्फ जैसे ऑक्सीजन का 4 चाहिए थे, तो हमने सिर्फ इसको ही मल्टीप्लाई नहीं करना है कि ऑक्सीजन O4 लिख लिया और H2O4 लिख लिया। हमें क्या करना है, इसको सारे को मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह से आप बैलेंस करते हो, तो हमें सारे को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हमने इस तरह से होगा कि 4 जो मल्टीप्लाई होगा वो हाइड्रोजन को भी होगा और ऑक्सीजन को भी होगा, ठीक है। जब ऐसा हो जाएगा तो देखो इस तरह से हो जाएगा कि आयरन 4H2O Fe3O, अब ओके हो गया, बैलेंस हो गए। और यहाँ पे देखो 4H2O, 1 by 1 बैलेंस ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट्स। देखो यहाँ पे देखिए, अब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर गया यहाँ पे, बट यहाँ पे जब यहाँ पे H2 ऐसे सिंपल था, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे H2 सिंपल था, तो हमने जब इसको 4H2O को मल्टीप्लाई किया तो इसका मल्टीप्लाई 4 का H2 को भी, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए था मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे इसके, मतलब इस साइड को आ जाएगा। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। फिर देन देखो, अब यहाँ पे ए तो बैलेंस हो गया, ए बैलेंस हो गया, ए बैलेंस हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए आयरन के कितने 1 है और यहाँ पे देखिए आयरन के कितने 3 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें 1 को कि 3 आ जाए। हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आयरन को, तो उससे क्या होगा, देखो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया और फिर से ये सारे बैलेंस हो गए।
तो हमने क्या करना है सबसे पहले, जिसमें हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखना है, उसमें हमने क्या करना है सबसे पहले जो जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स होंगे उनको चूज़ करना है। तो उसमें हमने क्या किया, देखो इसको चूज़ किया सबसे पहले Fe3O4 को। फिर उसमें हमने क्या किया, हमने हमारे को पता कि ऑक्सीजन के पास 4 है, तो हमने क्या किया, इसको H2O को के पास ऑक्सीजन थी तो हमने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया, जिससे क्या होगा कि H2 हमारे पास पहले सिंपल था, जब इसके साथ मल्टीप्लाई ऑक्सीजन को भी करेंगे तो हाइड्रोजन को भी करेंगे, तभी हमने क्या किया यहाँ पे हाइड्रोजन को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमारे पास आयरन को देखा कि यहाँ पे आयरन सिंगल था, यहाँ पे 3 था, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। हमने जब देख लिया तो हमने क्या करना है कि हमने इसको चेक करना है, सब ऐसी चीज़ें कर ली तो हमने अब इसको चेक करना है कि सही है या नहीं है। काउंट करना है यहाँ पे सबसे पहले, फिर काउंट करो और उसे देखो कि वो सही है या गड़बड़ है कुछ। ठीक है, फिर आता है स्टेप 6। ठीक है, टू राइट द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हमने क्या करना है कि जैसे आयरन है तो आयरन आपने देखा कि वो सॉलिड है, तो हमने उसकी फिजिकल स्टेट देखनी है। और वाटर है H2O, या तो वाटर भी हो सकती है या वाटर वेपर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब आयरन किससे रिएक्ट करता है, वाटर के साथ नहीं करता, मॉइस्चर के साथ करता है, जिसको वाटर वेपर भी होते हैं। ठीक है, तो गैसेज में आ गई। जब देखो रिएक्ट हुआ इसके साथ, तो जब रस्टिंग होगी, ऑक्सीजन के साथ रस्टिंग कर दी इसने, तो भी वो क्या होता है, सॉलिड ही रहता है। और हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है। तो हमने क्या करना है, उससे वो भी लिखना है कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। जैसे आयरन है, वाटर है या ऑक्सीजन एक गैस है, तो हमें वो चीज़ देखेंगे कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। दिस अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट द बैलेंस्ड इक्वेशन। और ये इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड इक्वेशन इसको हम बोलेंगे। ओके, फिर हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स में रिडॉक्स रिएक्शन इसको हम कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज के लिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।